की बात सभी है दिल में उतारी तेरी। जब जब भी मैं उलझा हूँ तूने राह दिखाई सही। जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई। जीवन की परीक्षा में मुझे जीत दिलाए तू ही, मेरे कर्मों की शिक्षा का मुझे राज बताए तू ही। हाथ तेरा मुझ पे रखना, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई। हर दुख दर्द में मेरा होता है सहारा तू, जीवन के ऊंच नीच में जीना है सिखाता तू। दिल में है सुकून, दिल में है सुकून की तो मेरा रखवाला है। हर कदम पे तूने मेरा जीवन संवारा है। अंधेरे में उजाला तू ही, घनी धूप में छाया तू ही। कोई बात डराती नहीं, कोई मुश्किल आती नहीं। हाथ तेरा मुझ पे रखना, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई। तूने छूटी मुझ पर के दाता का हम नित सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। सही गलत के फर्क को जिसने समझाया, उस शिक्षक को नतमस्तक प्रणाम करें। सही गलत के फर्क को जिसने समझाया, उस शिक्षक को नतमस्तक प्रणाम करें। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें।
सारा उपवन है। बिन शिक्षा के अधूरा सबका जीवन है। फूल बिना जो सोना सारा उपवन है। गुरु से संजीला मैम कहाँ रह गई? बहुत खुशी की बात है कि 8वीं क्लास में आप डिफरेंट स्कूल से आए हैं। कुछ सलैया कल स्कूल से बच्चा आया है, कुछ आया है बसंत से, कुछ आया है कोरिया से। आप इसी तरह से मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके पहले भी आप शिक्षक दिवस मनाते होंगे। अगर आप वैसा नहीं मनाते होंगे तो हमारे विद्यालय में जो परंपरा है, जो सिस्टम है, उसके अनुसार आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम किस तरह से होता है। ये आपको सीखने का मौका है। इसी तरह से आप 9वीं क्लास में पुनः फिर जाएंगे, अगले क्लास में 10वां क्लास में शिक्षक दिवस कैसे मनाया जाता है, ये बात आप सीख रहे हैं। तो हम सभी बच्चों को, हम सभी शिक्षकों की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और हम सभी शिक्षक ऐसा आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि आपका जीवन हमेशा आगे बढ़े, आप मिले पले तरक्की हो। और अभी बांटने का प्रोग्राम नाकामी को देते हर पल मात है। अमल करे जो जीवन में सद्ज्ञान का। नाकामी को देते हर पल मात है। कर्म के पथ पर कभी न हम आराम करें। नया कोई इस जग में कीर्तिमान गढ़े। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें। फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान करें। फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरें। दिवस समारोह को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले हम लोग मात्र 2 ही शिक्षक थे। आज हम लोग आपके सामने ऐसे तो 12 शिक्षक हैं, 1-2 शिक्षक कुछ विशेष कार्य से उपस्थित रहे हैं। हमारे प्रधानाध्यापक महोदय भी जिला पदाधिकारी के कार्यक्रम में गए हुए हैं। हम लोग सुबह से ही उन्हीं के इंतजार में थे। अभी उनके द्वारा सूचना आई है कि उनको आने में विलंब हो सकती है, कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा सके। इसी क्रम में हमने सोचा कि इस शिक्षक दिवस समारोह को सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो सबसे पहले हम सभी शिक्षकों से निवेदन करेंगे कि मेरे प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय हमारे महान गुरुजन जितने भी शिक्षक हैं, उस मोमबत्ती की तरह है जो हमेशा जलते हैं और दूसरे के लिए प्रकाशित होते हैं। उनके इस पवित्र कार्य को हम ईश्वर के द्वारा प्रदत्त दिया हुआ जो गिफ्ट है, उसके लिए और महान शिक्षक के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग अपने सर को झुका करके सतत सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार प्रणाम करते हैं और उस महापुरुष सर्वपल्ली राधा कृष्णन
जिनके नाम पर यह शिक्षक दिवस प्रारंभ हुआ है। हम उस महान व्यक्तित्व को हमेशा हमेशा सदा सदा के लिए अपने मन में इनर कोर ऑफ द हार्ट से हम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सभी शिक्षकों से यह आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम का प्रारंभ दीप को प्रज्वलित करके और उस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के का जो चित्र है, फोटो है, उसके तरफ हम लोग दीप को प्रज्वलित। सभी लोग आइए, आइए सर, सभी लोग आइए, आइए आइए तो आइए जी, दीपक जी माइक वाला है ना सर, माइक वाला है तो चल जाओ इधर जाओ। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए सब लोग थोड़ा राहुल जी रिकॉर्डिंग कर दिए सर। वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए गुरुओं के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, से गूंजती ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। अपने अंतर मन से हम सभी शिक्षकों के सम्मान में स्वागत गान गाया है। यह बड़ा ही तारीफ काबिल है, सराहनीय है। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अगला कार्यक्रम है, सभी शिक्षकों को आपने जो बुके बनाया है, गुलदस्ता बनाया है, उसको आप अपने हाथ में पहले उसी में डाल दीजिए। अब अपने विद्यालय के सबसे जो हमारा जो 12th क्लास है, हमारे विद्यालय का सबसे ऊपर का क्लास है। हमारा विद्यालय अपने 12 के लिए जाना जाता है। इस क्लास के क्लास टीचर, वर्ग शिक्षक सम्मानीय दीपक कुमार सर, जो 12th क्लास के क्लास टीचर हैं, वर्ग शिक्षक हैं। साथ ही साथ इनके जो मृदु भाषी स्वभाव है, इनका जो सभी लोगों के साथ जो प्रेम है, इनका जो सराहनीय योगदान है हमारे विद्यालय के लिए। साथ साथ ये हमारे विद्यालय के परीक्षा विभाग के इंचार्ज हैं, एग्जामिनेशन इंचार्ज हैं। ये अपने कर्मठता से, अपने परिश्रम से, अपने लगन से हमारे विद्यालय को न सिर्फ ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं, बल्कि बच्चों के प्रति भी इनका स्नेह प्रशंसनीय है। तो हम अपने 10वीं वर्ग के पूजा कुमारी से आग्रह करेंगे कि हमारे 12th क्लास के बुके देकर के सम्मानित करेंगे। जाइए मैम, बीच में वहाँ खड़े हुए, बीच में
धन्यवाद। तो जाने ही जाते हैं, अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो एक साथ कार्य करते हुए मुझे 10 वर्षों से ज्यादा समय बीता है और उस व्यक्ति का जो कर्तव्य निष्ठता है, परिश्रम है, विद्यालय के प्रति जो लगाव है, उसको हम लोग तहे दिल से इस बात को मन में बनाए रखते हैं और आशा के किरणों की तरह हम लोग देखते हैं कि इनका योगदान जरूर ऊंचाइयों की ओर ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ ये शुरू से विद्यालय को जिससे बच्चों के जीवन में विकास हो, बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ हमारे विद्यालय के वर्ग 10वीं के वर्ग शिक्षक चंदन नहीं अमरेश कुमार को आमंत्रित करूंगा, हमारे चंदन सर को वह बुके दे करके और स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे अनुशासन, बहुत सारे नए नए तरीके बहुत धन्यवाद। ये बड़ा ही सौभाग्य है कि हम आप सभी विद्वान शिक्षकों के साथ बैठ करके और पहली बार उच्च विद्यालय, उच्चतर विद्यालय और उसमें पढ़ने वाले बच्चे, साथ साथ सभी सम्मानित शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं। थोड़ी सी कमी, हमारा सा कमी तो अनुभव हो ही रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मिले हुए आदेशों के अनुसार इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और कार्यक्रम में जो मेरा अगला कार्यक्रम है वो है शिक्षकों के द्वारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवनी पर प्रकाश डालना। तो हम अपने सम्मानित शिक्षकों से आग्रह करेंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए अपने बच्चों के, जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए कुछ आशीर्वचन कहेंगे। शिक्षकगण एवं शिक्षिकागण और मेरे प्यारे बच्चे, आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हम लोग 5 सितंबर को हर वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और मना रहे हैं। और खुशी इस बात का भी है कि आप लोग इतनी शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं और शांति का दान दे रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ सभी शिक्षाविद एक से बढ़कर एक अपने अनुभव में, अपने विषय में सभी पारंगत हैं और उनका जो पढ़ाने का तरीका है, बतलाने का, समझाने का, वो आपको मिल रहा है और मिलेगा भी। बस आप लोग से आग्रह भी यही करेंगे कि जिस तरह से विद्यालय पूर्व के भांति आते आ रहे हैं, आएंगे ही, और आप लोग का बहुत नजदीक भी है आ रही है एग्जाम। विनोद मिश्रा सर, वरीय शिक्षक और हमारे शिक्षक गण, प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक वही है जो बच्चों के भविष्य के प्रति बहुत ही सजग और प्रयत्नशील होता है। माता पिता के बाद शिक्षक विद्यालय का वह दर्पण होता है जो आपको दिखाता है आपका प्रतिबिंब, आपका सामर्थ्य क्या है। तो एक शय के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है। समुद्र तो परखता है कश्तियों का हौसला, लेकिन शिक्षक डूबती हुई किश्ती को ही जहाज बना देता है। झुकते वही हैं, झुकते वही होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
कोई भी शिक्षक अगर आपको डांटता है, फटकारता है, तो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ऐसा करता है। उसके प्रति उसके मन में कोई ईर्ष्या का भाव ऐसा नहीं होता है कि आपके प्रति पड़ा हुआ है, बस वो आपके जीवन को उज्जवल बनाना चाहता है। जितना आप सफल होते हैं, वो माता पिता से ज्यादा शिक्षक को खुशी मिलती है। वो उस खुशी को व्यक्त नहीं कर सकता है कि कितनी अपार खुशी उसको मिलती है आपकी सफलता से। कभी उससे पूछिए। तो शिक्षक जो होता है, शिक्षक और सड़क दोनों जहां होते हैं वहीं उपस्थित होते हैं, कहीं उनका कोई गंतव्य स्थल नहीं होता है, लेकिन उस मार्ग पर चलकर बच्चे के भविष्य को उज्जवल बना देते हैं, जो आगे चलकर देश के होनहार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के उच्च उच्च पदों पर आसीन होते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ, अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि 1000 फूलों की आवश्यकता होती है एक हार बनाने के लिए, 1000 फूलों की आवश्यकता होती है एक हार बनाने के लिए, 1000 रंगों की आवश्यकता होती है एक रंगोली बनाने के लिए, 1000 लोगों को आवश्यकता होती है एक जनसभा बनाने के लिए, एक सैलाब बनाने के लिए, किंतु एक शिक्षक ही काफी है एक बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। धन्यवाद। अपने ज्ञान की ज्योति से बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए हमेशा तैयार है। मुझे बहुत गर्व होता है कि हम सभी शिक्षकों के बीच में आप सभी बच्चे कुछ सीखने के लिए उत्सुक हैं। आप जानते हैं कि शिक्षक हमेशा ये मन में सोचता रहता है कि हम जिस विद्यार्थी को पढ़ाते हैं वह अच्छा कैसे बनेगा, अपने सफलता की ओर कैसे जाएगा, उसमें क्या कमी है। इसीलिए शिक्षक, जैसा कि सर ने कहा कि किसी के बारे में जब कुछ अच्छा सोचेंगे और उसमें कुछ कमियां पाई जाएगी, तो शिक्षकों का यह दायित्व होता है कि उसको सुधारें। इसी क्रम में किसी को डांटने की आवश्यकता है, किसी को मारने की आवश्यकता होती है। अब जहाँ मिट्टी के बर्तनों में और बाहर से वह चोट मारता है, तब जाकर के वह शेप में आ जाता है घड़ा। तो इसमें कहा गया है कि अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट, तब जाकर के वह घड़ा का निर्माण होता है। आप उस कच्चे मिट्टी के जैसा है। आपको अपने भविष्य के बारे में, हमें लगता है कि बहुत पता नहीं है, आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन शिक्षक की नजर में क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार यह तय होता है। तो हम आगे के कार्यक्रम में अपने परम आदरणीय इस विद्यालय के इंचार्ज महोदय, वरीय शिक्षक के रूप में विनोद कुमार मिश्रा जी, बड़े भाई के रूप में आज विगत 10 वर्षों से मेरे साथ कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ईश्वर से कामना करते हैं कि कहीं भी जाएं तो अपने कर्तव्य के साथ जुड़े रहेंगे, रहते भी हैं। हमको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मिलते रहेगा आशीर्वाद के रूप में। और आज शिक्षक दिवस है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दिन है। ये भी एक शिक्षक थे। इन्होंने एक शिक्षक के पद पर होते हुए भारत की प्रथम नागरिकता को प्राप्त किया और राष्ट्रपति के पद पर पदस्थापित हुए। हम भी एक शिक्षक हैं और आने वाला भविष्य में आप लोग भी चाहिएगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह बन सकते हैं, बशर्ते आपका संघर्ष, आपका मेहनत, आपका परिश्रम। इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और आगे भी हम लोग भविष्य में भी ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे। और रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है। इन्हीं पंक्ति को कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए। भविष्य में ठोकरें आती है, समस्याएं आती है, लेकिन उस समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा कर्म है। गीता में कहे श्री कृष्ण भगवान, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तत्पल चाका, है ना। जो जैसा कर्म करेगा ठीक उसी प्रकार उसके फल की प्राप्ति होगी। जो लेकर आया है और उस मानसिकता को पूरा करके जाना चाहिए। नरोत्तम दास लिखा है
कि कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अगर इस धरती पर आए हैं तो कुछ काम करके जाइए, कुछ अच्छा करके जाइए, कि जाने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम लें कि कोई थे जो कुछ करके गए देश के लिए। आज देखिए इतिहास को देखिए, सुखदेव को देखिए, राजगुरु को देखिए, भगत सिंह को देखिए, राधा प्रताप सिंह कृष्ण को देखिए, कुछ किए हैं तो लोग उसको जान रहे हैं। हम भी वैसा प्रयास करेंगे, हमको भी लोग जानेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका यह मोटिवेशनल स्पीच आपने बच्चों को जो प्रेरित किया है, बहुत समझने की आवश्यकता है। शिक्षकों के वाणी, शिक्षकों के शब्द बहुत ही मार्मिक होते हैं। शिक्षकों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल करके आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी बात कही। हम लोगों के मन में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति जो इस धरती पर आया है, अगर वह अपना लक्ष्य बना लेता है, मेहनत करता है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है और कंटिन्यूअसली अपने लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम करते रहता है, तो एक न एक दिन सफलता उसको अवश्य मिलती है। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारा लगन का परिचय देता है। सर ने बहुत अच्छा बात बताया, आप लोगों को प्रेरित किया और बताया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी आप बन सकते हैं अगर आपके मन में इच्छा शक्ति हो। धन्यवाद सर। आज शिक्षक दिवस है और सबसे पहले तो मैं वरीय शिक्षक थोड़ा माइक पास में करिए मैम। संजय सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो एक प्रोग्राम रखे, और नहीं तो मुझे तो लगा कि शिक्षक दिवस में बस ऐसा ही तो 5-10 मिनट का होगा, और लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने आयोजन किया। इससे हम लोग को बोलने का मौका मिल रहा है कि हम लोग शिक्षक और छात्र के बीच जो एक दूरियां हैं कि आपस में कुछ कनेक्शन हो सके और कुछ अपनी बातें रख सके। तो आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी है, और उन्हीं के अनुसार है कि उनका जब जन्मदिन मनाने के लिए उनके छात्र जब बोले तो वो बोले कि नहीं, मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि शिक्षकों का एक सम्मान भी हो सके। और उसी दिन से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वो हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे, उनके बाद राष्ट्रपति हुए, और उनके कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री हुए। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य देश के लिए, और उनका नाम हम लोग बहुत अच्छे भी हैं, बहुत सारा बुक भी लिखे हैं। उनके कुछ विचार हैं जिसे मैं आइए बुलाए या छोटे हैं या बड़े हैं, हम उतने ही नौजवान या वृद्ध हैं जितना हम महसूस करते हैं। आपकी सोच पे महसूस होता है, आप अपनी सोच से क्रिया से बताते हैं कि आप आगे अच्छे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो बहुत कम उम्र में ही बहुत समझदार हो जाते हैं। वो चाहे परिस्थितियां हो या उनका माहौल उन्हें मिला हो ऐसा कि बहुत कम एज में ही बहुत अच्छा कर जाते हैं, और बहुत जो एकदम उम्र भी ज्यादा हो गया तो आप अपनी सोच जैसा रखते हैं वैसा आप वर्क करते हैं। दूसरा विचार है, यदि मानव में मीर का दीवान होता, अगर मोहब्बत का इम्कान होता तो हर घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आके सोचते हैं, अगर ना आते तो बड़ा नुकसान है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विद्वान शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, इसके कारणों को जानना चाहते हैं तो इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पता चलता है कि सन 1888 5 सितंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुपति में राधा कृष्णन का जन्म हुआ था। राधा कृष्णन का परिवार सरपल्ली गांव में रहा करता था। जब वो तिरुतानी में रहने का फैसला किया तो उसने अपने गांव के नाम को नहीं हटाया। यही कारण है कि हम राधा कृष्णन के नाम के आगे सरपल्ली शब्द देते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बड़े प्रतिभावान छात्र थे।
उन्होंने छात्रवृत्ति के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने दर्शन तथा संस्कृत का गहरा अध्ययन किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक विद्वान शिक्षक के होने के नाते दर्शन की डिग्री लेने के बावजूद उन्होंने 1917 में द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर पुस्तक लिख डाली। ये उनकी काबिलियत का नतीजा था। डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। सन 1937 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसका आप नाम सुनते हैं, बहुत ही बड़ा ही नाम है, उसके भी उन्होंने कुलपति का पदभार संभाला। वो अपने जीवन काल में एक प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। ये इतने बड़े महान ऊंचे पदों पर बैठने के बावजूद भी इनके अंदर अहंकार नहीं था। वो सादगी पसंद व्यक्ति थे और सभी को एक नजर से देखा करते थे। उनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं। आपने कक्षा 7 में एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के रोचक घटनाओं को पढ़ा होगा। उसी घटना के अंदर इनकी भी घटना का वर्णन करता हूँ आपके सामने। जब ये देश के राजदूत थे और रूस की यात्रा पे थे, तो रूस का एक तानाशाह था स्टालिन। आपने हिटलर को पढ़ा, आपने मुसोलिनी को पढ़ा। कहने को तो आसान होता है तानाशाह कह देना, लेकिन तानाशाह के सामने अपनी बात को रखना बहुत बड़ी बात होती है। जब ये रूस की यात्रा कर रहे थे, स्टालिन से मिलना चाह रहे थे, स्टालिन मिलने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब स्टालिन से मौका मिला और उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में भी एक राजा था, बड़ा ही अत्याचारी था, क्रूर था। उसने लोगों का रक्त बहाया और रक्त के आधार पर भी प्रगति पाई, अपनी की उन्नति गई। लेकिन एक युद्ध ने उसके मन के अंदर के इंसान को जगा दिया। उसने भविष्य में फैसला किया कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा और शांति और अहिंसा के मार्ग पे चल दिया। स्टालिन, आप भी ऐसा क्यों नहीं करते? कहने की बात तो ये बड़ी कहने का आसान है, लेकिन उस तानाशाह के सामने कह देना ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों, राधाकृष्णन की लोकप्रियता छात्रों, शिक्षकों, जहाँ तक ये राजनेताओं में थी। एक बार कुछ छात्र उनके पास आए और कहा कि हम आपके जन्मदिन को मनाना चाहते हैं, क्या आप हमको इजाजत देंगे? राधाकृष्णन ने कहा कि अगर आप हमारे जन्म को मनाना चाहते हैं तो आप शिक्षकों के सम्मान के, शिक्षकों के योगदान के रूप में हमारे जन्मदिन को मनाएं। और तभी से हम बताएं कि हेड सर आ जाए, उनसे भी हमें सुनना है। अभी और भी शिक्षक हैं, उनकी भी बारी है। तो गुफ्तगू ये करनी थी कि बच्चों आप स्कूल में आते हैं, बड़े सपने आपके हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं आपके माँ बाप जो स्कूल पे आपको भेजते हैं, उनके भी ख्वाब हैं। आपको बड़ा ऊंचा देखना चाहते हैं। और एक बात बच्चों याद रखना, बाप अकेला वो शख्स होता है जो अपने बच्चों को अपने से आगे निकलना देखना चाहता है। दुनिया का कोई शख्स किसी को आगे निकलना नहीं देखना चाहता, लेकिन बाप ही वो शख्स है जो अपने बच्चों को आगे निकलना चाहता है, उनके भी ख्वाबों को पूरा करना है। लेकिन कुछ दिनों से हम लोगों को स्कूलों में कुछ देखने को मिला, क्लास में, कक्षा में कुछ ऐसी बातें देखने को। इनका जो लगन है, इनका जो डिवोशन है, इनका जो डेडिकेशन है, इनका जो डिटर्मिनेशन है, उसको हम लोग सैल्यूट करते हैं। और इनसे हम लोग को सीखने के लिए यही सब बात मिलती है। हर व्यक्ति के अंदर जो गुण है उस पर प्रकाश डालिए और कुछ सीखिए, और तब आप अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। ये गुण हम सब के साथ लगभग 2014 से संपर्क में रहते हुए सीखे हैं। और जब भी हम लोगों को इलेक्शन का ट्रेनिंग देते थे और बना देते थे एकदम मास्टर, तो हम लोग खुद ट्रेनिंग देने लगते थे। और बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही गौरव की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि हमारे प्रधान जिला का डीएम साहब के द्वारा सम्मानित होकर के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस शिक्षक दिवस के समारोह में इन्होंने अपना मान सम्मान विद्यालय का बढ़ाया और सर्टिफिकेट कि श्री राजकुमार प्रसाद गुप्ता प्रधानाध्यापक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सलैया। देखिए, सर का भी नाम, हमारे विद्यालय का भी नाम, प्रखंड मरणपुर, जिला औरंगाबाद को शिक्षक दिवस 2024 के अवसर पर उनके शैक्षणिक कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन। ध्यान दीजिए, शैक्षणिक कार्य तो सभी प्रधानाध्यापक करते ही हैं, लेकिन इसमें इस कार्य इतने अच्छे ढंग से इन्होंने किया है। शैक्षणिक कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। हम लोग सभी बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रधानाध्यापक महोदय के साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। और इनको
ईश्वर को भी धन्यवाद और सर को भी धन्यवाद। आइए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। अभी तक जो मंच का संचालन विनोद सर कर रहे थे, हम जब से स्कूल में आए हैं, हम यहाँ हमारे शिक्षक विनोद सर को गार्जियन के तौर पे मानते हैं। इनकी दिशा में हम लोग काम करते हैं, जैसा इनका हुक्म होता वैसा ही काम करते हैं। 5 महीने हम लोग को भी आए गए, हेड सर के साथ भी बहुत कम उठना बैठना हुआ, लेकिन जो हेड सर ने हम लोग को सिखाया है, यकीन मानो 10 साल में हमने कहीं नहीं सीखा। अभी चुनाव की चर्चा कर रहे थे विनोद सर, विद्यालय के वसीरत सर को आमंत्रित करेंगे। ताली बजाइए। सर चंदन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम संजीला मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बापू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सर के द्वारा जो आशीर्वाद दिया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद सर आइए। भगवान से हम कामना करते हैं इसी शिक्षक दिवस पर आने वाले समय में इनको राष्ट्रपति से पुरस्कृत किया जाए। यही भगवान से हम कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम वही रूप में इनको देखना चाहते हैं, एक दिन में एक राष्ट्रपति पुरस्कृत से पुरस्कृत हों। धन्यवाद संजय जी। सबका प्रयास रहेगा तो निश्चित रूप से सफल होंगे। इच्छा वही है, यह स्टेप तैयार हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हमारे सभी हार्दिक प्रिय शिक्षकगण, छोटे छोटे प्यारे बच्चे, एक बार पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बड़ी हर्ष की बात है कि हम इतने ज्यादा संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। कमरा फुल है। तो इस दिन मेरा संदेश यही है कि जहाँ जिस मंदिर में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, जहाँ किसी तरह की महीना में जो होता शुल्क वो नहीं लिया जाता है, अच्छे अच्छे शिक्षक का विद्यालय है, सब्जेक्ट वाइज है, और ऐसे अवसरों पर अगर बच्चे कम उपस्थित होते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए ही है। अभी अगर हम जाएंगे कहीं कोचिंग संस्थान में तो वहाँ इतनी भीड़ होगी कि पाँव रखने की जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक कुछ चाहते हैं कि हमें बच्चे गिफ्ट करेंगे, स्नेह चाहते हैं, स्नेह मिलता रहे तो शिक्षकों का भी हौसला बढ़ता है, वो भी अपना
100% देते हैं बच्चों के लिए। आज हम लोग का कार्यक्रम में डीएम साहब जो है ना अपने बचपन की चर्चा कर रहे थे कि हम लोग डस्टर से पिटा है, डस्टर से पिटा। उनके माता पिता दोनों शिक्षक थे, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल नहीं जाते थे तो उनकी माता जी कार पकड़ती थी उसी दिन स्कूल में, छुट्टी होने के बाद भी चलो एक बार हमारा दर्शन करके आओ। आज भी बोले कि भय सरकार खत्म कर दिया। अभी आज के समय में जो भी स्टूडेंट है, छात्र छात्राएं हैं, वो पहले क्या होता था कि मजाल है कि कोई जवाब दे दे, गलती पर पिटाई हो गया उसको वो मंजूर कर लिया। आज वो संस्कार नहीं मिल रहा। कारण क्या है? कुछ सरकारी व्यवस्था भी, टीचर बच्चों को पीट नहीं सकते, बिना पीटे बढ़िया अगर बर्तन बनाता है कुम्हार, ठोक ठाक करके मजे से, तब वो सुंदर बन जाए। अगर ठोक ठाक नहीं करेगा सुंदर बनेगा, बेढंगा बनेगा। तो वही हो रहा है, न ठोक ठाक हो रहा है न सुंदर, ये हो रहा है। घर में भी हमारे गार्जियन जो है हम थोड़ा सा इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है। विद्यालय जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं तो कहाँ पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ऐसी चल रहा है तो चल रहा है। डीपीओ साहब तो ज़्यादा आज नहीं जाएंगे। हमको भी लगता है कि हम ज्ञान बांटते हैं और उस पर काम हो नहीं रहा तो मेरा एनर्जी बेकार लॉस हो रहा है। तो हम एनर्जी अपना क्यों व्यर्थ करें भाई वैसे जगहों पर जहाँ उसका कुछ प्रतिफल निकल ही नहीं रहा है। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि 50 लोग अगर इस कमरे में बैठे हुए हैं, 5 लोग भी अगर समझ गया और अमल कर लिया तो हम उतना ही 100% समझते हैं। ऐसा नहीं है। इससे पहले भी शिक्षक दिवस होता था, लेकिन क्या संख्या होती थी यही दोनों टीचर बता सकते थे। लेकिन कुछ ज्ञानवर्धक बातें सुनकर के पिछला बार से संख्या बढ़ रही है, हो सकता है अगली बार और बढ़े। तो छात्र और शिक्षक का संबंध जो है ऐसा होना चाहिए कि हर सुख दुख में भी वो साथ दे, सब जगह प्रिय हो, छात्र भी प्रिय हो, शिक्षक भी प्रिय हो। कहीं पुराणों में भी कई सुनते हैं ना कि शिक्षक छात्र के लिए बहुत कुछ कर दिए हैं, छात्र शिक्षक के लिए बहुत कुछ किए हैं। छात्र आगे जाकर कुछ अच्छा करते हैं तो शिक्षक को भी जो है कि सीना गर्व से ये हो जाता है। तो हम लोग को चाहिए छात्र अपनी गरिमा बनाए, शिक्षक भी अपनी गरिमा रखें और छात्र और शिक्षक गरिमा बनाए रखते हुए अपने जो शैक्षणिक पथ है उस पर हम लोग निरंतर चलते रहें और सफलता प्राप्त करते रहें। अच्छा रिजल्ट मिलता है। सभी कौन चाहेगा कि कौन हमारे छात्र जो है फेल करें? नहीं, सब शिक्षक चाहते हैं कि हमारे विद्यालय के छात्र जो है पास करें, फर्स्ट डिवीजन आए, टॉप करें, सब का। तो मेहनत दोनों तरफ से होना चाहिए। और ज़्यादा बहुत देर से यहाँ हम तो सोचे थे जैसा विनोद सर बोले कि ठीक है तो कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं, हम लोग रुकेंगे, लेकिन हो सकता है 15 मिनट रुकेगा। हम कैसे ठीक है कि हम लोग आपस में शिक्षक खेल लेंगे। लेकिन यहाँ आए तो देखें अभी हमारे बच्चे हैं, बहुत खुशी हुई, इसीलिए हम उत्साह में ये सब पहन लिए फटाक से। थोड़ा सा विलम्ब इसलिए हो गया कि 10:30 से टाइम था, गेम था 11 बजे, इसी एक हो गया इम्पोर्टेंट, उसमें चले गए और उसके बाद फिर आए 1:45 बजे। तो 1:45 से कार्यक्रम शुरू हुआ,
लगता है 20-25 मिनट बात किए, बहुत तरह की बात। और फिर ये सब कार्यक्रम हुआ नाश्ता पानी में, तो वहाँ से जो उड़े सीधे नहीं गिरे। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सब लोग बहुत मेहनत किए हैं, बच्चे भी, शिक्षक भी। एक बार पुनः सबको बधाई, शुभकामनाएं शिक्षक दिवस के भी। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूर्य जी हैं हम सबके तारणहार। गुरु रत्नाकर सूर्य जी हैं हम सबके तारणहार। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे।